सुनील खत्री जी, इस पूरे मामले पर अभी तक जो दिल्ली की जो महिला अध्यक्ष है स्वाति मालीवाल ने इस पर ट्वीट किया है, दिल्ली पुलिस को नोटिस भी भेजा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक ना तो आम आदमी पार्टी की तरफ से, ना दिल्ली बीजेपी की तरफ से, किसी की तरफ से भी एक ट्वीट नहीं किया गया कि दिल्ली के अंदर एक 85 साल की बुजुर्ग महिला जो है दादी के बराबर है, अम्मा है, उनके बारे में कुछ दुख प्रकट किया हो या उनके प्रति कुछ किया हो। इस प्रकार तक का कोई ट्वीट किसी ने भी नहीं किया है। सिर्फ स्वाति मालीवाल ने इसको संज्ञान में लिया, दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और दिल्ली पुलिस को सक्रियता से इस मामले पर काम करने के लिए क्या कहा। तो इस पे ये बताइए कि आखिर 85 साल की महिला बुजुर्ग जो है उसके साथ ये अपराध होना क्या ये हैरान करने वाला मामला नहीं है? क्या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के क्या ट्विटर हैंडल पे इस खबर को डालना या इसको लेकर संज्ञान में लेना या दिल्ली पुलिस पर प्रभाव बनाना, दबाव बनाना, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था? निश्चित होना चाहिए था। और हम आप बधाई के पात्र हैं कि इस बात को जो है मीडिया के माध्यम से आप उठा रहे हैं और हम सब भी आपके साथ हैं पूरी तरह से। और इस बात को, क्योंकि ये बहुत ही विभत्स घटना है और इस घटना को अब तक तो आपने एकदम सही कहा कि आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इसको लेकर के रास्ते में निकलना चाहिए था। और कम से कम जो दो परिवार है, जो पीड़ित परिवार है, जो पीड़ित महिला है, उससे मुलाकात करना चाहिए था, उससे लेकर के उसको कम से कम कुछ नहीं, और इस मामले को ऊपर तक उठाना चाहिए था। लेकिन कारण क्या है कि इस मामले को अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं लिया, क्योंकि अभी जब ये आपके या सूचना के माध्यम से जब ये वायरल होगा, जब इसमें राजनीतिकरण स्टार्ट नहीं हुई है। अब जैसे ये हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, अब ये ट्विटर हैंडल पे जाएगा और ये मामला तूल पकड़ेगा, तब ना नेता आएंगे। नेता ऐसे कहाँ आता है? नेता को तो तब पता चलेगा जबकि मामला जब एकदम है कि अब हमको इसको कैश करना है, तब है। अभी तो वो एक गरीब महिला है। मैं आपको बताऊं कि जिस इलाके में ये घटना हुई है ना, उस इलाके की जो विधायक है वो भी महिला है और महिला विधायक है प्रीति तोमर सिंह। लेकिन उसके बावजूद भी प्रीति तोमर जो है इस मामले पर कोई ट्वीट नहीं करती है। जितेंद्र तोमर जो है पूर्व विधायक है, वो भी कोई ट्वीट नहीं करते हैं। और इस मामले को संज्ञान लेने को लेकर उनकी तरफ से क्या काम किया गया है, ऐसी कोई जानकारी जो है पब्लिक डोमेन में देने का काम नहीं किया है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक गरीब महिला है और पीड़ित महिला है। वहां से उनका राजनीतिक सिद्धि नहीं हो रही है, चाहे वो प्रीति तोमर हो, चाहे वो नरेंद्र तोमर हो। तो जब उनकी राजनीतिक सिद्धि नहीं हो रही है तो क्यों? अब ये मामला जब तूल पकड़ेगा तब वो जाएंगे। तो नेताओं का तो कार्य और चरित्र यही तो दर्शाता है पूरी तरह से कि उसको नहीं तो अब तक अगर ये मामला तूल पकड़ लिया होता तो अब तक सब कोई पहुंच गए होते और राजनीतिक रोटी सेकने लगते। लेकिन ये मामला अभी तूल ही नहीं पकड़ा है। ये अभी हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, जबकि ये बहुत विभत्स मामला है, बहुत डरावना मामला है। लेकिन इस पे अब क्या बोला जाए? इसी कारण से तो रेप की संख्या बढ़ती जा रही है और तमाम समाज में जो है भय का वातावरण पैदा होता जा रहा है, क्योंकि नेता अपनी रोटी सेक रहा है, अधिकारी अपनी रोटी सेक रहा है। जब मामला तूल पकड़ेगा तभी तो जाकर के वो होगा। आखिर चाहे पुलिस हो, चाहे नेता हो, वो सोचता है कि कोई मामला सामने आए ना, क्योंकि उनकी जवाबदेही होती है। तो इसलिए ये मामला जब तूल पकड़ेगा तब ना, ये तो काम मीडिया कर रहा है, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये मामले को जो है पूरी तरह से उठाया जा रहा है। अब देखिएगा जब ये वायरल होगा 4 लोग उनके यहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए तो इस देश का ये हाल हो रहा है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसीलिए तो इन सब में कोई रुकावट नहीं हो रहा है। सरकार भले कानून पे कानून बनाती जाए, लेकिन जब मानव संवेदना नहीं जागृत होगी ना, तब तक जो है ये सब का कोई इलाज नहीं है। सिर्फ इसी तरह मामला उठेगा और मामला दबेगा। तो ये साक्षात प्रमाण है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ये कोई दूध की धुली हुई थोड़ी है। इनको जहां अपने को कैश करने को, ये जो दिल्ली शबीरपुर के मामले की हम बात कर रहे हैं, 85 साल की महिला की हम बात कर रहे हैं,
ये वो जो आरोपी था, वो आरोपी लड़का 28 साल 25 साल के बीच की उसकी उम्र बताई जा रही है। बताइए कि 25 से 28 साल की उसकी एक उम्र है और 85 साल की एक बुजुर्ग महिला के साथ उसने जबरन किया, उसके चेहरे पर ब्लेड मारने का काम किया या कोई धारदार चीज का इस्तेमाल किया, उसके चेहरे पर चोट पहुंचाई, उसके शरीर पर चोट पहुंचाई और नशे की हालत में ही। क्योंकि जब इस तरह की वारदात जब की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वो व्यक्ति जो है शराब के या किसी लत में, नशे की हालत में जरूर हो सकता है, और अगर वो नशे की हालत में नहीं है तो होश में रहते हुए उसने ये अपराध किया, तो उसको अपनी सजा की जो चिंता थी, उसका जो खौफ था, दिल्ली पुलिस का जो खौफ था, वो कानून का जो डर था, वो आखिर उसको क्यों नहीं हुआ? मैं इस पे ऋषिपाल जी का भी एक संज्ञान लेना चाहता हूँ। ऋषिपाल जी, इस तरह से जब चीजें हम देख रहे हैं, जब 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा हो रहा है, तो जो कानून का जो खौफ है, जो कानून का जो डर है, जो इंसान को बांधता है, वो आखिर नजर नहीं आ रहा है। तो इसमें कहाँ कमी न देखते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं निजी तौर पे भी महसूस करता हूँ कि लोगों में, अपराधियों में कानून का जो डर है पहले से बहुत कम हो गया है। इससे अपराधों की संख्या जो है बहुत पहले से बढ़ रही है। इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको फिर भी वही कह रहा हूँ, ज़रूरी है कि हम जो ऐसे मामले हैं उसके अंदर बहुत तेज़ी के साथ एक्शन करें और अपराधियों को बहुत जल्दी जो है सलाखों के पीछे पहुँचाएँ। अक्सर होता है जब जो केसेस होते हैं वो प्रोलॉन्ग होते हैं, जो गवाह होते हैं वो गवाह टूट जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि सरकार ये ज़रूर कोशिश करे, प्रशासन चाहे किसी भी राज्य का हो, किसी देश का हो या केंद्र का हो, कि जिससे कि न्याय तुरंत मिल सके और तुरंत जो है कार्रवाई हो सके। अपराधियों को जब उनकी पर सज़ा होती है तो उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल सके कि हाँ, ये अपराध कर रहे हैं और उनका ये सज़ा मिली है। तो निश्चित रूप से जो है वो अपने आप में एक हम देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे। बिल्कुल खत्री जी, जिस तरह से मैं आपको बताया कि जब हमने इसको ट्विटर पे देखा, जब स्वाति मालीवाल ने इस पे ट्वीट किया तो तमाम तरह के ट्वीट लोगों ने रीट्वीट पे किए और कमेंट करे, जिसको जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। मैं इसमें से आपको कुछ ट्वीट के बारे में बताना चाहता हूं कि आखिर दिल्ली के अंदर इस मामले को लेकर किस तरह के ट्वीट को लगातार किया गया। आपकी स्क्रीन पर है, ये जो ट्वीट है, ये वहां के जो विधायक, पूर्व विधायक रहे हैं जितेंद्र सिंह तोमर, इनकी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार का ट्वीट जो है इस महिला के लिए नहीं किया गया। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, दिल्ली में एक प्राइवेट स्कूल की बस में 6 साल की बच्ची के साथ सीनियर विद्यार्थी लड़के ने यौन शोषण किया। लड़के की मां ने हमें बताया कि स्कूल उनके ऊपर शिकायत को वापस लेने का दबाव बना रहा है। मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस कर दिया गया है और स्कूल पे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब ये बात स्वाति मालीवाल को मालूम चल रही है और वो ट्वीट कर रही है कि 85 साल की अम्मा हो या 6 साल की बच्ची, तो उस स्कूल के प्रति क्या दिल्ली सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए? अगर स्कूल ये कहता है कि ये घटना जो हुई है इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो स्कूल प्रशासन आखिर उस पीड़ित मां को, उस बच्ची की मां को कैसे दबाव दे सकता है? तो इस पर दिल्ली सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए? एक बार माइक खोल लीजिए खत्री जी। स्वाति मालीवाल जी एक ऐसे ओहदे पे बैठी हुई हैं कि वो इस पे एक्शन पूरी तरह से ले सकती है और उनको एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन और उसके साथ साथ जहाँ की ये घटना हुई है, तो स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उसके बाद उस परिवार से मिलना, उससे जानकारी लेना, उससे जो लोग दबाव बना रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेना, ये सब स्वाति मालीवाल जी कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने उस तरह का बस ट्वीट कर दिया, अपना काम कर लिया।
मैं तो कहता हूं कि इसमें एक अच्छा डेलीगेशन तैयार करके जा करके उस पीड़ित परिवार से मिले, उसको ढाढ़स बंधाए और उसके बाद स्कूल के ऊपर पूरी तरह से दिल्ली सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन वो एक्शन लेने में क्यों देरी कर रहे हैं? उनके मुखिया नेता मुंबई में जाकर के इंडिया का पार्ट बन रहे हैं, या उनसे आदेश लेना होगा, या उनसे जब तक वो आदेश नहीं देंगे तब तक ये उसको आगे कुछ कर नहीं सकती है। यही सब तमाम राजनीतिक कारण है और हमारे देश के राजनीतिक कारणों से ही ये देश का हालत हो रहा है और ये समाज की ये हालत। यादव जी आप किस तरह से देख रहे हैं? स्वाति मालीवाल जब खुद बोल रही हैं कि स्कूल जो है उसके ऊपर दबाव डाल रहा है और स्कूल के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो कड़ी कार्रवाई कौन करेगा? दिल्ली सरकार, स्वाति मालीवाल तो सब एक हैं। किसके लिए कड़ी कार्रवाई करे? दोनों वारदात जहां हुआ है, ये दोनों वारदात की जगह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। स्वाति मालीवाल आम आदमी की है, वह एक दिन में चाहेंगी तो टाइट करके सारी कार्रवाई करवा सकती हैं और कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिलना चाहिए। 85 साल की दादी ये गरीब परिवार की है, इनसे वोट मिलने का आशा नहीं है, नोट मिलने का भरोसा नहीं है, इसलिए ना विधायक आ रहे हैं ना पुलिस वाले सही ढंग से निगरानी कर रहे हैं। रही बात स्कूल की बच्ची को, वहाँ भी विधायक जी आम आदमी पार्टी के हैं, स्वाति मालीवाल जी के दोनों दोषी हैं। इनको जल्द से जल्द कार्रवाई करवानी चाहिए। इनको संज्ञान में लेकर के जनता के मूड को भांप लेनी चाहिए कि इससे गलत मैसेज जा रहा है और आने वाला समय और बेकार होता जा रहा है। इनकी कहीं न कहीं लापरवाही आ रही है, क्योंकि जितेंद्र तोमर पूर्व विधायक हैं और प्रीति तोमर वर्तमान विधायक हैं। दोनों में से किसी का संज्ञान अभी तक नहीं आया। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। इसके लिए पुलिस की और विधायक की, शासन प्रशासन दोनों को संज्ञान में लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को तत्काल न्याय मिलनी चाहिए।